बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब देवता बहुत परेशान हो गए। उस समय एक बहुत शक्तिशाली असुर था, रक्तबीज। उसकी सबसे भयानक शक्ति ये थी कि जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसी बूंद से उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस कारण देवताओं के लिए उसे हराना लगभग असंभव हो गया था। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार रक्तबीज और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था, क्योंकि उसके खून से हजारों नए असुर पैदा हो जाते थे। तब सभी देवता मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से महान शक्ति दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे राक्षसों का अंत करेंगे। इसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दुर्गा ने कई राक्षसों का वध किया, लेकिन जब रक्तबीज सामने आया तो युद्ध बहुत कठिन हो गया। जब भी दुर्गा उसे घायल करती, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती और उनसे हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। युद्ध भूमि असुरों से भर गई। तब दुर्गा के क्रोध से उनके माथे से एक भयानक और उग्र शक्ति प्रकट हुई। ये थी काली। उनका रूप अत्यंत डरावना था। उनका शरीर काला था, बाल खुले हुए थे, आंखें लाल थीं और उनकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। वे अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर दिखाई देती थीं। काली युद्ध भूमि में कूद पड़ी और उन्होंने राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। जब काली रक्तबीज से लड़ने लगी, तब उन्होंने उसकी शक्ति का रहस्य समझ लिया। इसलिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। जब भी वे रक्तबीज को घायल करती, वे तुरंत उसका खून अपनी जीभ से पी लेती, ताकि उसकी एक भी बूंद जमीन पर न गिर सके। इस तरह धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होता गया और अंत में काली ने उसका वध कर दिया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध के उन्माद में वे लगातार तांडव करने लगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि वे जो भी सामने आता उसे नष्ट करने लगी। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर उनका क्रोध इसी तरह चलता रहा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। तब सभी देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास गए। शिव जानते थे कि काली कोई और नहीं बल्कि उनकी ही शक्ति यानी पार्वती का उग्र रूप है। वे समझ गए कि उन्हें रोकने का एक ही तरीका है। शिव सीधे युद्ध भूमि में गए और काली के तांडव के रास्ते में चुपचाप जमीन पर लेट गए। काली उस समय क्रोध और तांडव में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे नाचते नाचते आगे बढ़ीं और अचानक उनका पैर शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही उनका पैर शिव के शरीर को छुआ, काली को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति महादेव पर पैर रख दिया है। ये देखकर उन्हें गहरी लज्जा और आश्चर्य हुआ। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। शर्म के कारण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उसी पल उनका तांडव रुक गया और संसार विनाश से बच गया। इसी घटना की याद में हिंदू चित्रों और मूर्तियों में अक्सर काली को शिव की छाती पर खड़े हुए दिखाया जाता है। ये किसी अपमान का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है, तब शिव यानी चेतना उसे संतुलित करती है। इसलिए ये कथा शक्ति और शिव के गहरे संबंध और ब्रह्मांड के संतुलन को दर्शाती है।